हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है जिसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीडिकामेंट ऑफ इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स इन यूक्रेन हाईलाइट्स गैप्स एंड एब्सेंसेस इन एजुकेशन सिस्टम एट होम। अब यहाँ पर देखते हैं कि हाईलाइट्स है। सबसे पहले सेंटेंस अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग का एम होना चाहिए कि भाव को आइडेंटिफाई कर ले। तो भाव हम लोग का यहाँ पर आइडेंटिफाई हो रहा है, यानी कि कौन सा है? हाइलाइट्स है। हाइलाइट्स है। अब हाइलाइट्स यहाँ पर क्या है, किसके अकॉर्डिंग आया है? इसके पहले जो भी है सारे क्या हैं, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये सब्जेक्ट्स के पार्ट्स हैं। तो देखते हैं। तो हाइलाइट्स जो आया है वो प्रीडिकामेंट की वजह से आया है, इसके अकॉर्डिंग ही हाइलाइट्स आया है। सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी क्या हो गया है, प्लूरल हो गया है, उसी के अकॉर्डिंग आया है। प्रीडिकामेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति जहाँ से लौटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो प्रीडिकामेंट है, एक ऐसी स्थिति में फंस गए हैं। कौन से लोग? तो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स, वो जो कहाँ पर हैं? तो यूक्रेन में हैं। वो हाइलाइट्स करता है, दिखाता है क्या चीज़ को? गैप्स को और एब्सेंसेस को। कहाँ पर है दिखाता है? इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है। एट होम करने का मतलब क्या है कि इंडिया की बात हो रही है, तो हमारे जो घर का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हाईलाइट्स करता है कि क्या क्या परेशानियाँ हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन February 2022, 18,000 Indian medical students studying in Ukraine were forced to return home after the country's conflict with Russia escalated into a war। यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखते क्या है कि वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो वर्ब फोर्स्ड है, एक वर्ब यहाँ पर आ जाता है और दूसरा वर्ब कहाँ पर आ जा रहा है? स्केलेटेड। एक वर्ब फर्स्ट है और दूसरा स्केलेटेड है। तो देखते हैं वर्ब फर्स्ट किसके अकॉर्डिंग आया है। तो ये जो है सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक, ये तो एक फ्रेज के तौर पर आया है, एक डेट को डिनोट कर रहा है। तो ये हमारे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होगा। 18,000 इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स जो हैं क्या है, यहाँ पर प्लूरल है और इसी के अकॉर्डिंग क्या आया है? वर आया है। तो जो इन 18,000 इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो स्टडी कर रहे हैं कहाँ पर? तो यूक्रेन में। उनको फोर्स किया गया है। फोर्स किया गया मैंने उनको उस स्थिति में लाया गया है। किस स्थिति में लाया गया है? टू रिटर्न, लौटने के लिए होम, अपने घर लौटने के लिए क्या किया गया? उनको फोर्स किया गया है। और ये कब हुआ है? तो यहाँ पर देखिए एक आफ्टर आया है। आफ्टर यहाँ पर क्या है? कंजंक्शंस है, यानी कि एक स्थिति हुई उसके बाद दूसरी स्थिति हुई। तो ये स्थिति हुई कब? तो हुआ कब है? दी कंट्रीज कन्फ्लिक्ट विथ रशिया। अब कंट्रीज किसके बारे में डिनोट कर रहा है? तो यूक्रेन के बारे में डिनोट कर रहा है। दी कंट्री यहाँ पर देख लीजिएगा, एक डेफिनेट आर्टिकल दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये किसी पहले जो जिक्र हुआ है उसी कंट्री के बारे में डिनोट कर रहा है। तो यूक्रेन यहाँ पर दिया गया है। तो दी कंट्रीज कन्फ्लिक्ट, कंट्री का जो कन्फ्लिक्ट है किसके साथ? रसिया के साथ। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है छोटी मोटी झड़प। स्केलेट मतलब होता है बढ़ जाना, जो बढ़ गया किस में चला गया? बढ़कर कन्फ्लिक्ट जो था वो एक पूरी तरह से वॉर में कन्वर्ट हो गया है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एज ए वन टाइम एक्सेप्शन, India's medical education regulator, the National Medical Commission, allowed 4,000 of these students who were in their final semester to complete their internship at home। अब कह रहा है कि एक टाइम एक्सेप्शन के रूप में क्या कर रहा है कि इंडिया का जो मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर है उसका नाम क्या है? तो कॉमा के बाद जो है वो उस रेगुलेटर का नाम बताया गया है कि उसका नाम है द नेशनल मेडिकल कमीशन। उसने अलाउड किया, अलाउ क्या माने? अनुमति दिया है। कितने को? 4,000 लोगों को। किन में से? 4,000 किन लोगों में से? दीज स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट्स में से जो 18,000 स्टूडेंट्स है उसमें से 4,000 स्टूडेंट्स को क्या किया है? अलाउ किया है। हु वर इन देयर फाइनल सेमेस्टर्स। और इसके बारे में कह रहा है कि ये 4,000 जो स्टूडेंट्स थे वो कौन थे? हु वर इन देयर फाइनल सेमेस्टर, जो क्या थे? अपने अंतिम सेमेस्टर में थे। वर्क किसके अकॉर्डिंग आया है? स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। और अनुमति किस चीज़ के लिए दिया है? टू कम्प्लीट देयर इंटर्नशिप एट होम, जो इंटर्नशिप उनका है उसको पूरा करने के लिए, माने इंडिया में ही उनको अलाउ किया गया है। अब आते हैं। विथ टेंशंस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन शोइंग लिटिल साइन ऑफ अबेटिंग, कॉमा है जिसको ध्यान रखेंगे, कंट्रीज इन सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप हैव बिकम द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ द रिपैट्रिएटेड स्टूडेंट्स। अब देखिए विथ है मतलब एक चीज़ हो रही है। टेंशन जो है किसके किसके बीच में? बिटवीन के बाद कंजक्शन जो फॉलो होता है वो कौन सा होता है? एंड होता है। तो बिटवीन
टेंशन जो है रसिया के बीच में है और यूक्रेन के बीच में है, जो दिखा रहा है, शो कर रहा है लिटिल साइन अप, मान कोई साइन, अबेट का मतलब होता है कम होने की, तो कोई भी साइन नहीं दिखा रहा है कम होने की। तो अब उसके बाद क्या होती है, दूसरी सर्कमस्टांसेस क्या डेवलप करे कि कंट्रीज जो है सेंट्रल एशिया में, ईस्टर्न में और साउथ ईस्टर्न यूरोप में हैव बिकम, हो चुके हैं क्या, प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। मतलब प्रेफर्ड डेस्टिनेशन का मतलब कि होता है कि इसे अब कोई चीज़ अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो इसके बाद हमको क्या चाहिए, मतलब पसंदीदा जगह फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ द रिपैट्रिएटेड स्टूडेंट्स। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको रिपैट्रिएटेड बोला जाता है कि एक जगह अगर नहीं होता है तो उनको दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तो वैसे लोगों के स्टूडेंट, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये सारे जो कंट्रीज हैं इन जगहों पर वो क्या हो गया है, प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन चुके हैं। आगे आते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन दिस न्यूज़पेपर, अब इसका एक रिपोर्ट आया था इस न्यूज़पेपर का, उसकी ये बात कर रहा है एडिटोरियल्स में कि 70% ऑफ दिस MBBS स्टूडेंट्स आर नाउ परसुइंग देयर ड्रीम्स इन कॉलेजेज इन सर्बिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड जॉर्जिया। आर नाउ परसुइंग, ये वर्ब है आपका, तो इसका जो सब्जेक्ट है ये आर किसके अकॉर्डिंग आया है, तो 70% के अकॉर्डिंग आया है। तो जो 70% है MBBS स्टूडेंट्स के, वो परसुइंग मतलब होता है अब अध्ययन कर रहे हैं कहीं पर, परसुइंग अपने ड्रीम, देयर ड्रीम्स की, मतलब अपना जो एक लक्ष्य है, जो स्वप्न देखे हैं, जो करना चाहते हैं उसको परसू कर रहे हैं, उसके साथ अध्ययन कर रहे हैं। किस, इन कॉलेजेज, कहाँ कहाँ पर ये कॉलेजेज है, तो सर्बिया में है, किर्गिस्तान में, उज्बेकिस्तान और जॉर्जिया में है। दिस कंट्रीज आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग न्यू बैचेज ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, और ये कंट्री क्या कर रहे हैं, नए स्टूडेंट्स को भी, जो स्टूडेंट्स हैं उनके न्यू बैचेज को भी ये कंट्री के लोग क्या कर, दिस कंट्रीज, ये जो सारे कंट्री जब मेंशन हुए हैं उन कंट्री मतलब आकर्षित कर रही हैं। दिस डेवलपमेंट्स एल्सो पॉइंट, अब यहाँ पर वर्ब आइडेंटिफाई कर रहा है तो वर्ब आपका कहना पॉइंट है, पॉइंट देख रहे हैं कि क्या है, प्लूरल के अकॉर्डिंग है तो डेवलपमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट आया है। तो ये जो सारे डेवलपमेंट्स ऊपर में जो हुआ है वो पॉइंट करते हैं, इंगित करते हैं, एक आपको आइडिया देता है, क्या देता है, टू द डिफिसिट्स इन इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम। एक कमी है, डिफिसिट्स का मतलब क्या होता है, कमी है, कहाँ पर कमी है, तो इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में जो कमी है उसके बारे में इंगित करता है। ये सारे जो डेवलपमेंट्स हुए वो इन जुलाई लास्ट ईयर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया टोल्ड लोकसभा दैट इंडिया एडेड मोर देन 220 मेडिकल कॉलेजेज इन द लास्ट 5 ईयर्स। अब देखिए लास्ट ईयर जुलाई की बात है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन थे, मनसुख मांडविया, उन्होंने लोकसभा को बोला, दैट है यहाँ पर, दैट जो होता है वो कंजंक्शंस के तौर पर आता है, यानी इसके बाद एक स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है और वो स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो वो बात बोले हैं मनसुख मांडविया जी, वो ये बोले हैं कि इंडिया ने ऐड किया है, एडेड मतलब होता है पास्ट पे चला गया, एडेड किया है 220 से ज़्यादा कॉलेजेस पिछले कितने दिनों में, 5 सालों में। द नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स grew more than 60% to 1,07,950, और जो मेडिकल सीट्स हैं वो ग्रीव किए हैं, मैंने वो बढ़े हैं, कितने बढ़ गए हैं, वो 60% से ज़्यादा ग्रीव किए हैं, और उनका संख्या कितना जाके हो गया है, तो 1,07,950। हाउएवर, ये बातें तो हुई है, डेवलपमेंट तो हुई है, लेकिन हाउएवर का मतलब होता है कंट्रास्ट हो रहा है, मतलब कि एक तो ऊपर में पॉजिटिव चीज़ है तो उसके कॉन्ट्रास्ट में कोई बात बोली जाएगी। हाउएवर इसी के लिए होता है कि कॉन्ट्रास्ट आइडिया प्रेजेंट किया जाता है। मेडिकल कॉलेज सीट्स आर स्टिल फार लेस दैन द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु लीव अ स्कूल विद द ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए डॉक्टर। यहाँ पर बोल रहा है कि मेडिकल कॉलेज की जो सीट्स हैं आर स्टिल फार लेस, जो अभी भी काफ़ी कम है, कंपेयर कर रहा है, दैन कंपेयर के लिए आता है किससे, तो द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, जो तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, प्रतिभागी हैं, हु लीव अ स्कूल, जो ये लीव जो है ये वर्ब है, और हु किसके लिए है, एस्पिरेंट्स के लिए है, और लीव इसी के अकॉर्डिंग आता है तो ये प्लूरल हुआ है, जो स्कूल को छोड़ते हैं किस ड्रीम के साथ, कि डॉक्टर बनना है, उस ड्रीम के साथ छोड़ते हैं, लेकिन जितने लड़कन इस ड्रीम को लेकर चलते हैं उससे काफ़ी कम क्या है, मेडिकल कॉलेज की सीट्स हैं। आगे आते हैं। लास्ट ईयर फॉर इंस्टेंस, अब कह रहा है पिछले साल, फॉर इंस्टेंस करने का मतलब एक एग्जाम्पल शो करना चाह रहा है, मोर देन 2 मिलियन स्टूडेंट्स टुक द नीट एग्जामिनेशन फॉर एंट्रेंस टू MBBS कोर्सेज।
अब 2 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट ने परीक्षा दिया किसका, नीट एग्जामिनेशन का, और किसके लिए, तो MBBS कोर्सेस में एडमिशन के लिए। इन अदर वर्ड्स, अब इसी चीज़ को अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो द रेशियो ऑफ मेडिकल कॉलेजेस सीट्स टू एस्पिरेंट्स इज अबाउट 20:1। अब इसका मतलब क्या है कि जो रेशियो है किसका, मेडिकल कॉलेजेस सीट्स का और जो विद्यार्थी हैं उनका, इज अबाउट 20:1। अगर एक का सीट है तो उस सीट पर लड़कन कितने आ जा रहे हैं, तो 20। द नीड टू ऑफर मोर अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स हु सीक अ मेडिकल करियर कैन नॉट बी मोर प्रेसिंग। अब जो ज़रूरत है, ज़रूरत क्या चीज़ की है, ऑफ़र करने की। क्या ऑफ़र करना है, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज ऑफ़र करना है किसको, स्टूडेंट्स को। किस स्टूडेंट्स को, जो चाह रहे हैं क्या, मेडिकल में कैरियर बनाना। हु किसके लिए आया है, स्टूडेंट्स के लिए आया, उसी के अकॉर्डिंग सीख आया है। वह स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वह भी यहाँ प्लूरल आ गया, उसी के अकॉर्डिंग आया है। कैन नॉट बी मोर प्रेसिंग, अब इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो सकता है जब इतनी ज़्यादा गैप है। और 2019 स्टडी बाय रिसर्चर्स कमीशन बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग रिवील दैट a large section of students who migrate for medical education come from aspirational middle and lower middle class including those from rural areas। अब 2019 का स्टडी है रिसर्चर्स के द्वारा, और इसको कमीशन किसके द्वारा किया गया था, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग। और ये जो स्टडी है वो रिवील करता है, ये जो स्टडी है वो रिवील करता है। रिवील क्या करता है, तो रिवील मतलब होता है उजागर करता है किसी चीज़ को। तो रिवील जो होता है तो दैट के बाद आया वही रिवील कर रहा है ये स्टडी। तो हम लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। अ लार्ज सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, एक बहुत लार्ज संख्या है स्टूडेंट्स का। हु माइग्रेट, हु किसके लिए आया है, स्टूडेंट्स के लिए आया है। माइग्रेट मतलब होता है विस्थापित होना एक जगह से दूसरे जगह। माइग्रेट करते हैं किस चीज़ के लिए, तो फॉर मेडिकल एजुकेशन के लिए। और कम फ्रॉम और वो आते हैं, कौन आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं किस तरह से, एस्पिरेशनल मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास। वैसे मिडिल क्लास से जो ऊपर जाना चाहता है, अपने लाइफ स्टाइल को सुधारना, उसी को एस्पिरेशनल बोला जाता है। एंड लोअर मिडिल क्लास, और जो होता है कि मिडिल क्लास में भी जो लोअर कैटेगरी का मिडिल क्लास है, लोअर एक अपर होता है एक लोअर होता है, तो उस तरह का है। और साथ में साथ कौन, जो गाँवों से आते हैं, जो रूरल बैकग्राउंड से जिनका है वहाँ से भी आते हैं, वो सारे इस ड्रीम में आते हैं, उस तरह की कोर्सेस ये करना चाहते हैं। आगे आते हैं फिर, नीट फिगर्स अटेस्ट टू द इंक्रीज इन एस्पिरेशनल क्वोटिएंट ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन। अब नीट का जो फिगर्स है अटेस्ट करता है मतलब सही करता है, टू द इंक्रीज इन द एस्पिरेशनल क्वोटिएंट ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन। तो जो मेडिकल प्रोफेशन में जो इंक्रीज हुआ है एस्पिरेशनल क्वोटिएंट का मतलब एक जो बड़ा चंक बढ़ा है नंबर्स, उसको ये अटेस्ट करता है। नीट का जो फिगर है वो जो ऊपर में स्टडी हुआ है उसको अटेस्ट करता है, मतलब सही ठहराता है। अब देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग द टेस्ट हैज़ इंक्रीज ऑलमोस्ट 3 times इन द पास्ट 10 years। वही बात बोल रहा है कि जो स्टूडेंट्स का नंबर है जो टेकिंग द टेस्ट, स्टूडेंट्स जो टेस्ट दे रहे हैं वो क्या हो गया है, हैज़ किसके अकॉर्डिंग है, हैज़ इंक्रीज नंबर के। दी नंबर क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही सिंगुलर यहाँ पर आया है। बढ़ चुका है ऑलमोस्ट 3 times, 3 गुना बढ़ चुका है। कितने दिनों में, तो पिछले 10 सालों में। बट लेकिन द एग्जामिनेशन रिमेन्स एक्सट्रीमली ब्रूटल। लेकिन एग्जामिनेशन क्या हो गया, अभी भी क्या है, ब्रूटल है, मतलब काफ़ी कड़ा एग्ज़ाम है। अब इस कड़ा किस मायने में है, तो ओनली द टॉप 0.25% मेक्स इट टू द एलिट कॉलेजेज। अब इस सब में से अब सोच लीजिए कितना कि 10,000 कैंडिडेट्स में से मात्र 25 कैंडिडेट क्या होते हैं, जो अच्छे कॉलेजेज हैं, जिनको एलिट कॉलेजेज बोल रहा है, उसमें अपना जगह बना पाते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर मोर अफोर्डेबल दैन दोज रन बाय प्राइवेट बॉडीज। अब गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या हैं, मोर अफोर्डेबल हैं, ज़्यादा मतलब उनको एफोर्ड किया जा सकता है, प्राइस कम है, कम फी में कोर्स हो जाता है। दैन दोज कंपेयर किससे कर रहा है, वैसी कॉलेजेस से जो प्राइवेट बॉडीज के द्वारा रन किए जाते हैं। बट लेकिन यहाँ पर एक क्या है, कंट्राडिक्शन है। दे अकाउंट फॉर ओनली अबाउट हाफ ऑफ द सीट्स ऑन ऑफर। तो दे किसके लिए आया है, दे आया है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो उनका लेकिन जो हिस्सा है वो कितना है, जो सीटें निकलती हैं, अकाउंट फॉर मतलब होता है जो माने हिस्सा बनना, हाफ
ही बना पाती हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की सीटें हैं, जो जितनी सीटें ऑफ़र होती हैं इस एग्ज़ाम में नीट में, उनकी आधी सीटें ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से निकलती हैं। अब आगे आते हैं, एक्सपर्ट्स हैव सजेस्टेड अ वेराइटी। अब एक्सपर्ट्स क्या किए हैं, सजेस्ट किए हैं। सजेस्ट क्या किए हैं, अ वेराइटी ऑफ वेज, मतलब बहुत सारे तरीके किस चीज़ के लिए, इस समस्या से बाहर आने के लिए। इन 2020 में द नीति आयोग प्रोपोज लिंकिंग प्राइवेट कॉलेजेस टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स टू सर्व अंडरसर्व्ड एरियाज। अब 2020 में नीति आयोग को क्या प्रपोज किया है, क्या प्रपोज किया, प्रपोज कि प्राइवेट कॉलेजेस को लिंक कर दिया जाए किससे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। क्या करने के लिए, तो टू सर्व अंडर सर्व्ड एरियाज को। तो अंडर सर्व्ड एरियाज वहाँ पर जहाँ पर उतना मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, उसको अंडर सर्व्ड बोल रहा है, वैसे एरिया को सर्व करने के लिए प्राइवेट कॉलेजेस को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ऐड किया जाए। अनदर स्कूल ऑफ थॉट एडवोकेट्स इन्हांसिंग द स्किल्स ऑफ पैरामेडिक्स एंड नर्सेज टू कैटर टू स्पेशलिस्ट डिमांड्स ऑफ द मेडिकल सेक्टर। अब एक दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है जिसका सोचना है, वो एडवोकेट्स करता, वकालत करता है कि इन्हांस मन बढ़ाया जाए स्किल्स को, किन का, पैरामेडिक्स, जो नर्सेस वगैरह है, पैरामेडिक्स है, जो डॉक्टर नहीं है उनके, और नर्सेस का जो उनका जो स्किल है उसको इन्हांस किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। किस चीज़ के लिए, टू कैटर, मतलब पूरा करने के लिए जो नॉन स्पेशलिस्ट डिमांड्स है मेडिकल सेक्टर में, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको बिना डॉक्टर के भी आप कर सकते हैं, तो उस तरह का जो डिमांड्स है मेडिकल सेक्टर्स का, उनको पूरा करने के लिए। In other words, tweak in medical pedagogy could significantly increase the number of the professionals equivalents of the general practitioner today. अब कह रहा है कि अगर दूसरे शब्द में बात किया जाए तो जो ट्विक्स है मेडिकल पेडागॉगी में, पेडागॉगी होता है पढ़ाने का तरीका, ये क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है क्या, नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स को, माने जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी संख्या को बढ़ा सकता है। और वो बराबर कितना हो जाएगा, तो जो जनरल प्रैक्टिशनर्स आज हैं, अगर ये चीज़ बढ़ा दिया जाए तो ये इतने सारे जनरल प्रैक्टिशनर्स में हो जाएंगे। Several European countries have deployed this strategy with great success. अब कह रहा है कि have deployed माने इसको लागू किया है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री जो इस स्ट्रेटजी को लागू किया है और उसमें उनको बहुत ज़्यादा सफलता भी विथ ग्रेट सक्सेस बहुत ज़्यादा मिली। मोर ओवर, इसके अलावा जो बोल रहा है कि MBBS स्टूडेंट फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूट हैव टू अंडरगो अनदर रिगोरस टेस्ट टू प्रैक्टिस इन इंडिया। अब जो MBBS ग्रेजुएट्स हैं जो कहाँ से आ रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं, उनको क्या करना पड़ता है, उनको जाना पड़ता है अनदर रिगोरस टेस्ट टू प्रैक्टिस इन इंडिया। अगर उनको इंडिया में डॉक्टरी करना है तो जो फॉरेन से MBBS किए हैं तो उनको फिर क्या करना पड़ता है, बोल रहा है ना कि MBBS ग्रेजुएट्स कहाँ से हैं, वो फॉरेन इंस्टीट्यूट से हैं, तो उनको देना पड़ता है क्या, तो एक दूसरा टेस्ट इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। इन सेवरल पार्ट्स ऑफ यूरोप इन कॉन्ट्रास्ट, अब तुलना कर रहा है कि इंडिया का स्थिति क्या है और यूरोप का स्थिति क्या है। बोल रहा है कि और बहुत सारे यूरोप्स के जो पार्ट है, द ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स इंश्योर ए रिलेटिवली ईजियर ट्रांजिशन टू हॉस्पिटल इंटर्नशिप फॉर माइग्रेंट्स। अब जो क्रेडिट्स है वो इंश्योर करता है कि ईजियर ट्रांजिशन हो जाए टू हॉस्पिटल इंटर्नशिप फॉर माइग्रेंट्स, और जो एक जगह से दूसरे जगह जो माइग्रेंट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, उनका एक ईजियर ट्रांजिशन, ज़्यादा उनको टफ टेस्ट से गुजरना नहीं पड़ता है। इन द रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड कन्वर्सेशंस टू रिफॉर्म द एजुकेशनल लैंडस्केप। और पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट जो क्या किया है, इनिशिएट किया है, चालू किया है क्या, कन्वर्सेशंस को, किस चीज़ के लिए, तो रिफॉर्म करने के लिए, जो एजुकेशनल लैंडस्केप है उसको रिफॉर्म करने के लिए बातचीत चालू हुआ है। इट शुड कंडक्ट सिमिलर एक्सरसाइज टू एड्रेस द एब्सेंस एंड शॉर्टफॉल्स इन मेडिकल एजुकेशन। और इसको क्या करना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए सिमिलर एक्सरसाइज, जैसा कि ऊपर में बताया गया है, टू एड्रेस करने के लिए, क्या चीज़ एड्रेस करने के लिए, जो एब्सेंसेस हैं और जो शॉर्टफॉल्स है माने कमी है मेडिकल एजुकेशन में, उनको पूरा करने के लिए। तो दैट्स ऑल गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।